वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल हाई लेवल स्टडी पर फिर स्वागत। चलिए स्टूडेंट्स, में बात क्या करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे, वो बताने का प्रयास करेंगे। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसमें क्या चीज़ें दी गई हैं। हमने आपको बताया था कि जो मॉडल पेपर हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी पूरी सोल्यूशन बताएंगे। तो आज सोल्यूशन इसका हम बता रहे हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन आप लोग देखें ना ज़रूर, अगर आप सोल्यूशन नहीं देख कर जाएंगे तो आप पछताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बात किसकी करेंगे, हम बात कर रहे हैं हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2022 की राजनीति विज्ञान 12वीं की। पूर्णांक 80 अंक मिलेगा, इसमें समय 3 घंटे मिलेगा। अब देखिए इसमें जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य है करना, और प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। और प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक आंतरिक विकल्प हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 16 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के दिए गए हैं। और प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक सभी प्रश्न 4 अंक के दिए गए हैं। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपको आंसर भी बताया जाएगा और आपका क्वेश्चंस भी बताया जाएगा। तो पहले चलते हैं, पहले में शीत युद्ध का चरम बिंदु था। तो शीत युद्ध का जो चरम बिंदु था कौन सा था? जो शीत युद्ध का चरम बिंदु था वह हमारा बर्लिन की दीवार थी, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे। क्यूबा का मिसाइल संकट, बर्लिन की दीवार, कोरियाई संकट या सोवियत संघ का हंगरी पर हस्तक्षेप, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था हमारा? बर्लिन की दीवार, ठीक है। अब प्रथम विश्व युद्ध की समयावधि थी। तो प्रथम विश्व युद्ध की जो समयावधि थी वह क्या थी? 1939 से 1945 तक, या 1914 से 1918 तक, या 1945 से 1990 तक, या 1990 से 1945 तक। तो अगर इसकी बात करते हो तो देखिए इसकी जो समयावधि थी, हम बात करेंगे, इसकी समयावधि थी 1914 से 1918 तक, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे प्रश्नों को अगर आपको एग्ज़ाम को क्रैक करना है, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना है और अपने आप को प्रूव करना है कि हम 95% नंबर ला सकते हैं, तो आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, अपने दोस्तों तक पहुंचाना है, ताकि यहाँ जो प्रश्न हैं सभी आपके दोस्तों तक पहुंच सके, ठीक है। हमने यहाँ पर जो प्रश्न थे उन प्रश्नों का उत्तर भी आपको बता रहे हैं, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चले, ठीक है। अब देखिए क्या है हमारा भाषाई आधार, नहीं, अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दिखे यूरोपीय यूनियन की मुद्रा। यूरोपीय यूनियन की मुद्रा क्या है हमारी? तो यूरोपीय यूनियन की जो मुद्रा होती है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वह क्या होती है? पाउंड होती है। पाउंड होती है कि हमारी क्या होती है? यूरो होती है। पाउंड नहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या होती है? अगर विदेशी यूरोपियन मुद्रा की बात करें तो यूरो होती है, ठीक है। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए आगे बात करेंगे, आगे आपको समझाने का प्रयास करेंगे और बताने का भी प्रयास करेंगे। आगे आपको लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि लास्ट में आपको जो प्रश्न हम बताएंगे थोड़ा लॉन्ग है, तो आपको उसका स्क्रीनशॉट करके आपको पढ़ना होगा, ठीक है, या तो वीडियो को पुश करके उसको पढ़ना होगा, ठीक है। अगर हम ऐसे बताते रहेंगे तो पूरी वीडियो क्या है, लॉन्ग हो जाएगी। हम छोटे जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को करवा दे रहे हैं। उसके बाद कौन कौन से ऐसे जो महत्वपूर्ण लॉन्ग आंसर है इस मॉडल पेपर में, इस मॉडल पेपर के जो आंसर्स हैं आपको उसको थोड़ा जूम करके देख लेना और पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं। आगे देखिए, भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो भाषाई आधार पर जो प्रथम राज्य था हमारा वो था आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। अब देखिए भारतीय संविधान कब बना? जो भारतीय संविधान था वह कब बना था? तो आप सभी लोग जानते होंगे जो भारतीय संविधान है 26 नवंबर, ठीक है। अगर यहाँ बात करेंगे तो जो भारतीय संविधान है हमारा, ठीक है, तो देखिए भारतीय संविधान हमारा कब बना? सभी लोग आप लोग जानते होंगे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा भारतीय संविधान बना था। पेंटागन क्या है? पेंटागन की बात करते हैं। पेंटागन क्या है? पेंटागन के बारे में आपको हम बताते हैं थोड़ा। तो पेंटागन आपका एक प्रकार का क्या है? अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, और ये प्रश्न एग्जाम में आपके मिलेंगे तो मिलेंगे, ठीक है। आगे आपको बताते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा? रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और कमेंट कर देंगे। देखिए जो हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति है, तो यहाँ पर अगर हम बताते हैं, यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है? सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन था। तो अगर इसके उत्तर की बात करते हैं तो इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? नाटो। इसका पहला उत्तर क्या हो जाएगा? नाटो हो जाएगा। यहाँ पे आप नाटो फिल कर देंगे, ठीक है। आपका जो मॉडल पेपर था, ये पूरा मॉडल पेपर का सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो आपको ये सब चीज़ें अपने एग्ज़ाम की समय को देखते हुए तैयार कर लेना है और अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को समझ लेना है।
अब इसमें जो आपका रिक्त स्थान था, इसमें प्रश्न नंबर 2 की बात करेंगे, जो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में हूबहू मिलने वाले हैं। देखिए, जो दूसरा प्रश्न है, सार्क के सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है? तो सार्क में जो राष्ट्र सदस्यों की संख्या कितनी है? 7 होगी। ठीक है, तो ये आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील की राजधानी किसमें किया गया था? रियो डी जेनेरो में किया गया था। ठीक है, और जो तीसरा प्रश्न है, क्या है हमारा तीसरा प्रश्न का आंसर क्या था? रियो डी जेनेरो था। अब चौथे प्रश्न की बात करते हैं, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क में आपका कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय है। अब स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? 565 देशी रियासतें थी। जब हमारा देश जब आज़ाद हो रहा था उस समय, तो हमारे देश में कुल कितनी रियासतें थी? 565 रियासतें थी। तो जब अब यहाँ पर सारी रियासतों को एक करके एकीकरण करके हमारा एक देश भारत बनाया गया है। तो आपको ये चीज़ें अच्छी तरीके से समझ लेनी है, क्या चीज़ें हम बता रहे हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से पूछे जाने वाले हैं सब प्रश्न सारे। ठीक है, अब चलिए आगे आपको बताते हैं, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। चकमा शरणार्थी बांग्लादेश से आए थे। ठीक है, तो ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। चलिए अब आपको एक वाक्य वाले उत्तर बताते हैं, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सोवियत संघ विघटन के बाद विश्व की राजनीति हो गई थी, तो कैसी हो गई थी? एक ध्रुवीय अर्थव्यवस्था हो गई थी। ठीक है, अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग में स्थित है। ठीक है, अब देखिए, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो 1952 ईस्वी में हुए थे। अब चौथे नंबर की बात करते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया। अब पाँचवें नंबर की बात करते हैं। पाँचवा नंबर देखिए, भारत के 4 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। पहला पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और चीन। ठीक है, छठे क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया? तो भारत में चुनाव आयोग का जो गठन है वह 25 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। आरटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? सूचना का अधिकार देना। ठीक है, तो ये प्रश्न थे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है और समझ लेना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सत्य और असत्य आपको लिखना है इसमें, तो जो भी सत्य होगा उसको सत्य लिखेंगे और जो भी असत्य होगा उसको असत्य लिखेंगे। शीत युद्ध के बाद विश्व की व्यवस्था एक ध्रुवीय हो गई थी कि नहीं हो गई थी? ये सत्य बात है। जब शीत युद्ध हुआ था तो हमारी जो विश्व की व्यवस्था है वो एक ध्रुवीय हो गई थी। ठीक है, भारत ने सन 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया था। यह सत्य है। यह सत्य है कि जब भारत 1974 ईस्वी में अपना पहला जो परमाणु परीक्षण है पोखरण में किया गया था। ठीक है, अब देखिए, अब बताते हैं आपको अच्छी तरीके से, अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से वैश्वीकरण की प्रक्रिया बाधित हुई, यानी कि ये असत्य बात है, बाधित नहीं हुई थी। ठीक है, विश्व के प्रथम बिजनेस स्कूल की स्थापना 1951 ईस्वी में हुई थी, असत्य बात है ये। ठीक है, इराक युद्ध को कंप्यूटर युद्ध के नाम से जाना जाता है, ये भी सत्य है। भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था, सत्य है। ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब आपको सही जोड़ी बनाना है और उसके बाद आपको जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। तो आपका देखिए मिलान थोड़ा करते हैं और ध्यान से इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। थोड़ा आप कहेंगे तो जूम कर देंगे हम, ताकि आप लोग को थोड़ा समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए अब जो प्रश्न है हमारा, इस प्रश्न को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो की स्थापना 1949 ईस्वी में हुई थी। आसियान की स्थापना कब हुई थी? आसियान की स्थापना आपकी 1967 ईस्वी में हुई थी। बोल्शेविक क्रांति हमारी कब हुई थी? 1917 ईस्वी में हुई थी। और हम बात करते हैं, चौथे नंबर की बात करते हैं, भारत चीन युद्ध। तो भारत चीन युद्ध आपका कब हुआ था? भारत चीन युद्ध आपका 1962 ईस्वी में हुआ था, आपको मालूम होगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। उसके बाद बात करेंगे बांग्लादेश का निर्माण। बांग्लादेश का निर्माण जब भारत से बांग्लादेश अलग हुआ था तब उसका निर्माण कब हुआ था? तो इसकी बात करेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1956 ईस्वी में। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम आपका एक बच रहा है नहीं, आपका बच रहा है यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1971 ईस्वी में। ठीक है, तो ये आपका मिलान है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आपको बताते हैं जो आपके लिए प्रश्न है। अब देखिए, अब थोड़ा नीचे कर देते हैं इसको। देखिए थोड़ा और यहाँ पे थोड़ा कट रहा है, तो देखिए
शीत युद्ध पूर्णतः कब समाप्त माना जाता है? जो शीत युद्ध पूर्णतः 26 दिसंबर सन 1991 के अंत में समाप्त माना जाता है। ठीक है, शीत युद्ध क्या है? तो शीत युद्ध युद्ध न होकर युद्ध की परिस्थिति को स्थापित करने की कला है, जिसमें प्रत्येक विषय पर प्रत्येक पक्ष अपने संकीर्ण हितों को ध्यान में रखकर विचार तथा कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगला जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दो ध्रुवी विश्व से क्या अभिप्राय है? दो ध्रुवी विश्व से क्या अभिप्राय है? तो इसको आपको अच्छी तरीके से करना है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात शक्तिशाली देशों संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत रूस का दो गुटों में विभक्त होना ही दो ध्रुवी विश्व कहलाता है। यानी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो दो शक्तिशाली देश यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस, ये दोनों अलग हो गए थे। ठीक है, तो यही को क्या कहलाता है? ध्रुवी विश्व कहलाता है। तनाव शैथिल्य से आशय क्या आशय है? तो तनाव शैथिल्य प्रक्रिया के अंतर्गत दो देशों के बीच तनाव को कम किया जाता है। इनमें सैद्धांतिक मतभेदों के बावजूद महाशक्तियाँ आर्थिक, तकनीक, व्यापारिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग करते हैं। यह हितों को जोड़ने वाली कड़ी है। क्या है? हितों को जोड़ने वाली कड़ी है। यह नीति निर्माताओं के मध्य संचार व्यवस्था है को स्थापित करने की व्यवस्था है, जिससे असंतुलित विषय तथा दुर्घटना के खतरे कम होते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे आपको बताते हैं हेगमनी शब्द की जड़ें कहाँ से प्राप्त हुई? तो हेगमनी की जो जड़ें हैं कहाँ से प्राप्त हुई? तो हेगमनी शब्द की जड़ें प्राचीन यूनान से प्राप्त हुई। इसका अर्थ है कि किसी एक राज्य का नेतृत्व। ठीक है, नाटो का पूरा नाम क्या है? तो नाटो का पूरा नाम अटलांटिक संधि संगठन है। ठीक है, शिमला समझौता कब हुआ? तो 1972 ईस्वी में हुआ। यह आपके लिए प्रश्न है। सार्क सदस्य देशों के नाम लिखिए। तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। निशस्त्रीकरण से क्या आशय है? तो निशस्त्रीकरण एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हथियारों के अस्तित्व और उसकी प्रकृति से उत्पन्न कुछ विशिष्ट खतरों को कम करना। निशस्त्रीकरण के हथियारों की सीमा निर्धारित, उन पर नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए सुरक्षा से क्या अभिप्राय है? सुरक्षा हानि से बचाव करने की क्रिया व्यवस्था को कहते हैं। यह व्यक्ति, संपत्ति, राष्ट्र या संगठन संदर्भ में हो सकती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे पेरेंट्स, आपको जरूर से जरूर पढ़कर जाने हैं। ठीक है, वैश्वीकरण से क्या आशय है? तो किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से एकीकृत करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। शरणार्थी किसे कहते हैं? तो शरणार्थी सामान्यतः ऐसे नागरिक होते हैं जो असुरक्षा या युद्ध के भय से दूसरे देशों के प्रवास के लिए बाध्य होते हैं। यह आज की विश्वव्यापी समस्या बन गई है, एक ऐसी समस्या जिसका समाधान कठिन है। ठीक है, तो ये प्रश्न थे कुछ आपके। अब कुछ प्रश्नों को आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है। तो चलिए पहले आप 13 से लेकर 14 प्रश्नों का स्क्रीनशॉट करिए और स्क्रीन को थोड़ा पोर्ट्रेट मोड में करके करिएगा। ठीक है, तो आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। 13 प्रश्न और 14 प्रश्न। 13 प्रश्न क्या है? दलदल से आपका क्या आशय है? तो आपका ये हो जाएगा। और इसमें देखिए अथवा में क्या होता है, प्रीपर्स क्या है, ये भी आपको कर लेना है। ताड़ी विरोधी आंदोलन कब और कहाँ शुरू हुआ, इसको भी कर लेना है। NFF का पूरा नाम क्या? चलिए इसको आपको बता देते हैं। नेशनल फिश वर्कर्स फोरम, जो 1980 में बनाया गया मछुआरों का संगठन है। ठीक है, तो ये आपको स्क्रीनशॉट कर लेना, अच्छी तरीके से आपको दिख रहा होगा जिसका आपको स्क्रीनशॉट करना है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। अब देखिए आपको 22वें प्रश्न का स्क्रीनशॉट कर लेना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको कर लेना है। अब उसके बाद इसका अथवा जो है, अथवा का भी कर लीजिए। तो ये सब स्क्रीनशॉट आप करके चलते चलिए। ठीक है, तो आई होप आप सारे स्क्रीनशॉट कर रहे होंगे। चलिए इसका भी कर लीजिए। उसके बाद 23 नंबर का देखिए, 23 नंबर का भी आप लोग स्क्रीनशॉट थोड़ा इस तरीके से कर लीजिए। ठीक है, ये कर लीजिए पूरा, इतना आपका 23वां प्रश्न होगा। उसके बाद अथवा वाला भी कर लीजिए। तो ये सारे प्रश्न थे आपके लिए। तो अगर हम बड़े वाले प्रश्नों को बताते हैं तो आप लोग थोड़ा समझ के इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो बहुत ही बेटर होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर बताने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर समय बचाने के लिए आपको जो भी चीज़ें नहीं समझ में आती है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर देंगे, उसको हम बताने का प्रयास करेंगे अगली वीडियो में राजनीतिक शास्त्र में। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।